हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, रमेश ने अपने रसोई के फर्श पर हरे वर्गाकार टाइल्स लगवाने की योजना बनाई। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है। इनकी रसोई की लंबाई 300 सेंटीमीटर और चौड़ाई 240 सेंटीमीटर है। तो उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी? तो यहाँ से टाइल्स की जरूरत, टाइल्सों की संख्या से हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटा में टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा टाइल्स की आवश्यकता या टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या बराबर में हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल। तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना दिया है? 300 सेंटीमीटर और 240 सेंटीमीटर है। इनकी लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 300 इंटू का 240। जबकि यहाँ से दिया है कि ये वर्गाकार टाइल्स है जिसका प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तब वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 इंटू का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 15 दूनी 30 और ये 5 चौके 20 और ये 5 तिहाई 15 और ये 3 आठे 24 और ये 8 चौके 32। 320 जो है इसमें टाइल्सों की आवश्यकता होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माना कि पी क्यू आर एस समलंब चतुर्भुज है जहाँ पी क्यू समानांतर एस आर है। यदि पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर और एस आर की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो गैर समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, जैसे पी क्यू आर एस हमारा एक तो समलंब चतुर्भुज है, तो बना लेंगे हम लोग समलंब चतुर्भुज। ये हमारा हो जाएगा एक तो समलंब चतुर्भुज जिसमें कि यहाँ से पी क्यू समानांतर एस आर है, यानी कि पी क्यू समानांतर एस आर है। ठीक है, और ये क्या है? ये समांतर भुजा पी क्यू और एस आर हो गया, और ये हो गया गैर समांतर भुजा यानी कि असमांतर रेखाएं हो गया। ठीक है, यहाँ से दिया है कि पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो लंबाई दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर और एस आर की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। और पूछा है किसका मान? ये पूछा है तो गैर समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? यानी कि यहाँ से एक तो लाइन खींचा गया है मध्य बिंदु और इसकी लंबाई पूछा है। तो मान लेते कि ये लंबाई है एक्स और वाई है, तो यहाँ से एक्स वाई की लंबाई हो जाएगा ये समांतर भुजाओं का योग और बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा मध्य बिंदु। तो 22 8 30 बट्टा में 2, यानी कि इसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इसका मध्य बिंदु की लंबाई। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 9,000 रुपये की राशि 6 वर्षों में प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 13,860 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो समान अवधि के लिए बढ़ी हुई धनराशि क्या है? ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लोग याद कर लेंगे रेट, क्योंकि रेट यहाँ से नहीं दिया है। तो पहले यहाँ से दिया है कि 9,000 रुपये की धनराशि और ये कितना हो जाए साधारण ब्याज पर 13,860 रुपया हो जाती है। यानी कि यहाँ से मूलधन दिया है 9,000 रुपया, अमाउंट दिया है 13,860 रुपया और टाइम दिया है यहाँ से 6 वर्ष। तो रेट यहाँ से निकल जाएगा। मिश्रधन माइनस के मूलधन बराबर में होता है ब्याज। यहाँ से हो जाएगा 13,860 माइनस का 9,000, तो हो जाएगा 9,413, यानी कि 4,860 रुपया बराबर हम लिख सकते हैं ये 9,000 इंटू का आर टी कितना है 6 वर्ष है और बटे में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल आउट और यहाँ से ये 8 छक्के 48 और 6 एकम 6 और ये 99 81, यानी कि यहाँ से रेट हमारा आ जाएगा 9% का। लेकिन ऐसा प्रश्न में दिया है कि यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो 4% के यहाँ से इसका वृद्धि हो जाएगा, तो यहाँ से रेट हमारा हो जाएगा 13%। ठीक है, और आगे है तो समान अवधि के लिए यानी कि 6 वर्षों के लिए ही बढ़ी हुई धनराशि क्या है? ठीक है, कि बढ़ी हुई धनराशि क्या है? वही 9,000 रुपये पर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना? ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी बटा में 100। तो मूलधन दिया है 9,000, आर यहाँ से हो जाएगा 13%, टाइम हो जाएगा 6%, 6 वर्ष और बॉटी में हो जाएगा 100। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 13 छक्के 78, यानी कि 78 इंटू का 90 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 0, 9 8 72, 7 9 7 63 और 7 70, यानी कि ये हो जाएगा
7,020 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। यानी कि बढ़ी हुई राशि पूछा है, यानी कि अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 9,000 प्लस का 7,020 रुपया। तो यहाँ से हो जाएगा 9 व 7 16,020 रुपये इसका हो जाएगा बढ़ी हुई राशि। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 926.10 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऐसा टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये अर्धवार्षिक लग रहा है, तो ऐसे रेट जो है रेट आधा हो जाएगा। तो वार्षिक कितना इसका रेट 10% है, तो इसका रेट हो जाएगा आधा, यानी कि 5% हो जाएगा। ठीक है, जबकि टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ से हो जाएगा इसका 2 गुना, तो मान कि टाइम है 2x है। ठीक है, और यहाँ से मूलधन कितना दिया, ये दिया है 800 रुपये कि मूलधन यहाँ से दिया है 800 रुपये, और यहाँ से अमाउंट कितना दिया है, मिश्रधन दिया है 926.10 रुपया हो जाएगा। यानी कि अमाउंट दिया है 926.10 रुपया। तो अमाउंट बराबर में होता है मूलधन यानी कि P इंटू का 1 प्लस R बटा में, तो R कितना है 5%, R बटा में 100 के पावर यहाँ से T हो जाएगा, T ये कितना 2x है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 92 61 0 और बटे में हो जाएगा 800 और नीचे हो जाएगा 2 और 0। तो यहाँ से ये कर जाएगा 1 0 से 1 0 और यहाँ से हमारा जाएगा ये 20 5 100 20 और 1 21 बटा में 20 हो जाएगा। ठीक है, और पावर के यहाँ से हो जाएगा 2x। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ेंगे जो हमारा 21 बटा में 20 के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से अगर देखते तो ये है 8,000, तो कितना का क्यू है, यहाँ पर ये क्यू है 20 का क्यू, और ये 92 161 किसका क्यू है 21 का क्यू। यानी कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 21 बटा में 20 का क्यू बराबर में 21 बटा में 20 का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना 3, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसका समय तो पूछा है क्या, पूछा है कि इसका समय कितना है, यानी कि इसका समय हो जाएगा 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष का मतलब कि 1 सहित 1 बटा में 2 वर्ष इसका समय हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan 90 माइनस ए प्लस का कोट 90 माइनस ए का पावर होल स्क्वायर बटा में 2 सेक स्क्वायर इंटू का 90 माइनस का 2a का मान कितना होगा। तो यहाँ से दिया है कितना, ये दिया है कि tan 90 माइनस का ए, ठीक है, और प्लस का दिया है कोट 90 माइनस का ए, ठीक है, और इन सभी का यहाँ से दिया है कि ये स्क्वायर है, और बटे में यहाँ से दिया है ये 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस का 2a दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से tan 90 माइनस का ए यानी कि हो जाएगा कोट ए, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये कोट ए, और ये प्लस का हो जाएगा कोट 90 माइनस का यानी कि tan ए, तो यहाँ से हो जाएगा tan ए, और बाटा में यहाँ से हमारा जाएगा 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस का 2a, तो यहाँ से हो जाएगा सेक 90 माइनस 2a यानी कि हो जाएगा हमारा कोसेक 2a, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर 2a। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में सभी जो मान है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थीटा का मान यानी कि एक जगह पर ऐसा मान हम लोग रखेंगे जो हमारा एक तो पूर्ण संख्या दे दें। तो यहाँ से अगर रखते हैं थीटा का मान 45 डिग्री यानी कि पुट a इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट 45 प्लस का tan 45 यानी कि ये हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, और बॉटम कितना आ जाएगा ये 2 और ये सेक स्क्वायर 2 है, तो 45 दूनी 90, तो कोसेक 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना 2 × का 1 यानी कि ये कर जाएगा एक बार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्लस का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4760 रुपये मूल्य का एक काम XYZ मिलकर पूरा करते हैं। X 4 दिन, Y 6 दिन और Z 8 दिन काम करता है। यदि उनका दैनिक वेतन का अनुपात 5:6:7 है तो Y कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि X जो है वो करता है कितना 4 दिनों में, कि X है, Y है
और जेड है ये कर रहे कितना, एक्स कर रहा है 4 दिनों में, वाई कर रहा है 6 दिनों में और जेड कर रहा है 8 दिनों में। यहाँ से इनका दिन का हो जाएगा अनुपात, ठीक है। जबकि यहाँ से वेतन का अनुपात कितना दिया कि इनका इनकम का जो अनुपात है वो यहाँ से दिया है कि 5:6:7 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल कमाएगा, यानी कि एक्स कर रहे 4 दिनों में और वाई कर रहे 6 दिनों में, जेड कर रहा है 8 दिनों में। जबकि एक्स का दैनिक मजदूरी है अनुपात में 5, वाई का है 6 और जेड का है 7। तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, इनकी टोटल आय यहाँ से हो जाएगा 4 5 20 और ये 6 1 36 और ये 7 8 56। तो इसको कटा देंगे और जितना से कटेगा उतना से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 5 20, 4 9 36 और ये 14 चौके 56। यानी कि यहाँ से अनुपात में कितना राशि आ गया, ये 5:9:14 आ गया। तो 9 5 14 14 28, ऐसा अनुपात में राशि आ गया कितना हमारे अनुसार 28 आ गया, जो कि प्रश्न में यहाँ से दिया कि है 4760 रुपया टोटल राशि है। तो यहाँ से एक का मान कितना आ जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा 7 चौक 28 और ये 7 छक 42, 5 7 8 56 और ये और 7 चौक 28 यानी कि 170 हो जाएगा। यहाँ से एक का मान हो जाएगा। तब पूछा है कि वाई कितना धनराशि ये कमा रहा है, तो वाई के कितना अनुपात में 9 है। तो यहाँ से 9 बराबर में हो जाएगा 170 इंटू का 9, तो ये 17 9 53 से यानी कि 1530 जो रुपया है वो वाई का हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए की राशि बी से 45% अधिक है, सी की राशि ए और बी से 60% कम है और डी जो है वो सी से 20% कम है और बी एवं डी के बीच का राशि का अंतर 21,600 रुपया है, तो सी की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से दिया है कि ए की राशि बी से 45% अधिक है, यानी कि ए की जो भी राशि है वो बी की राशि से 145% है, क्योंकि 45% अधिक है तो ये हो जाए 145/100। तो यहाँ से हमारा जाएगा 5 दूनी 10, 9 5 45 और ये 20 5 100, यानी कि ए और बी के राशि के यहाँ से अनुपात आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 29 और 20 आ जाएगा। जबकि यहाँ से दिया है कि सी की राशि जो है, यानी कि सी की राशि वह ए और बी से 60% कम है, यानी कि ए और बी से। ए का कितना है 29 है और बी का 20 है, तो ये हो जाएगा 29 प्लस का 20 यानी कि हो जाएगा 49। तो 49 से कितना कम है, ये कम है 60%, 60% यानी कि ये 40% ही है, ठीक है। तो यहाँ से 20 दूनी 40 और ये 20 5 100। तो यहाँ से हमारा सी का राशि आ जाएगा 49 दूनी 98 और बॉटम में हो जाएगा 5। और आगे है कि डी का जो राशि है वो सी से 20% कम है, यानी कि डी का जो राशि है वह सी से 20% कम है, यानी कि 98/5 से 20% कम है, यानी कि है 80% है। तो यहाँ से हमारा जगह 20 चौके 80 और ये 20 5 100, यानी कि ये हो जाएगा 4 8 32, 3 9 चौके 36 और 3 49 392/25 हो जाएगा। और आगे कितना दिया है कि बी एवं डी के बीच की राशि का अंतर 21,600 रुपये, यानी कि बी और डी की राशि का अंतर दिया है। तो बी के यहाँ से कितना है 20 है, जबकि डी के यहाँ से 392/25 है। तो इसका राशि का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे हम लोग बी एवं डी की राशि का अंतर, ये हो जाएगा 20 माइनस का 392/25। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 500 और माइनस का ये हो जाएगा 392 और बटे में हो जाएगा यहाँ से कितना 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 माइनस का 392 यानी कि 108 और बटे में ये हो जाएगा 25। और इसका मान कितना दिया है, ये प्रश्न में दिया है कि 21,600 है, यानी कि 21,600 ये धनराशि है। तो यहाँ से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना, यानी कि ये कर जाएगा 2 बार के 200 और ये जो गुना तो ये हो जाएगा कितना, एक का मान ऐसे 25 दूनी 50, ठीक है। और ये डबल जो एक का मान आ गया यहाँ से आ गया 5,000। जबकि पूछा है किसका, सी की राशि कितनी है, तो सी का कितना है 98/5 है, तो एक का मान आ गया 5,000। तो ऐसे सी का धनराशि हो जाएगा 98/5 इंटू का 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि हो जाएगा 98 इंटू का 1,000, यानी कि 98,000 जो है वो ए का यहाँ से धनराशि है या हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 20 है तो
2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से दिया है कि ए बी का 150% है, ये जो है वो बी का 150% है, तो परसेंट से मुक्त करेंगे तो बट्टे में हो जाएगा 100। तो यहाँ से 50 थी यानी 150 और 50 दूनी 100, यानी कि यहाँ से ए और बी का अनुपात आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ से आगे दिया है कि बी जो है वो सी का 40% है, यानी कि बी जो है वो सी का 40% है। तो यहाँ से हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये 20 पाँचे 100। तो यहाँ से बी और सी का अनुपात आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी का मान 2 है, बी का मान है 2, यानी कि ए बी और सी के यहाँ से अनुपात आ जाएगा। ए का मान 3, बी का मान यहाँ से हो जाएगा 2 और सी का मान यहाँ से हो जाएगा 5। जब कैसे प्रश्न में पूछा गया है कि तीनों का योग 20 है, तो हमारे संग कितना जाएगा अनुपात में योग, 5 2 7 3 10, यानी कि इन तीनों का योग हो जाएगा ये 10, जो कि प्रश्न में दिया है 20, तो एक का मान यहाँ से हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ से पूछा है क्या कि 2b, तो ये हो जाएगा 2 इंटू का b, तो b का अनुपात में कितना है 2 है, जबकि यहाँ से एक का मान है 2, तो ये भी हो जाएगा 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और आगे कितना है प्लस है 3c, तो c का मान है 5 जबकि एक का मान है 2, तो a हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। और माइनस कितना है 4a है, यानी कि 4, एक का मान अनुपात में 3 और एक का अनुपात यहाँ से 2 है, तो ये 3 दूनी 6 गुना में, तो यहाँ से हमारा जाएगा 4 दूनी 8 और ये 10 थी जाए 30 माइनस का 6 चौके 24, तो 30 माइनस का 24 6 8 14 हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नल पी एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत ही हल्का सवाल है, इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ से पी भर रहा है 8 घंटे में, जबकि क्यू जो है वह खाली करने वाला है और ये खाली कर रहा है 12 घंटे में। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो पी की क्षमता आ जाएगा 3 और क्यू की क्षमता आ जाएगा 2। तो भरने वाला है 3, खाली करने वाला है 2, तो दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो कितना भर जाएगा, ये भर जाएगा, ये 3 माइनस का 2 यानी कि 1 भरेगा, कि प्रति घंटा 1 भरेगा। जबकि काम कितना करना है, इसको 24 यूनिट काम करना है, यानी कि 1 का मान हो जाएगा 24, यानी कि 24 घंटे में ये टंकी जो है ये पूरी भर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।